Division of complex numbers in polar form. Let z1 is equal to r1 cos theta 1 plus iota sin theta 1 and z2 is equal to r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. Now z1 over z2 is equal to r1 cos theta 1 plus iota sin theta 1 over r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. This is equal to r1 cos theta 1 plus iota sin theta 1 over r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी नीचे भी. cos theta 2 plus iota sin theta 2 over cos theta 2 minus iota sin theta 2 over cos theta 2 minus iota sin theta 2. हमने क्या किया है, इसके कंजुगेट से cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 के कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और नीचे मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, r1. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा, cos, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2. अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना है इसके साथ तो माइनस क्या आएगा, आयोटा cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2. अब आयोटा साइन थीटा 1 को इसके साथ cos थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस आएगा आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2. अब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा साइन थीटा 1 को माइनस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ तो ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 ओवर r2. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये एक दूसरे के कंजुगेट है ना, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2. This is equal to r1 into cos theta 1 into cos theta 2. अब देखें इसकी ये -1 है ना, ये है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा
तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ठीक, और प्लस क्या आ जाएगा, ये ना अयोटा कॉमन निकाल देना है। तो पहले ये लिख लेना साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, और क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, अब देखें, एक तो R1 है ना, तो ये दो टर्में हैं और फिर ये हैं। ठीक है, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे क्या आएगा R2, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक हो गया, ठीक है ना। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये जो है, ये है माइनस अयोटा स्केयर। माइनस अयोटा स्केयर जो है प्लस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए ना, इस तरह अयोटा स्केयर ये इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, माइनस इंटू -1, तो ये +1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो +1 आ गया, फिर इंटू क्या आ गया साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, ये आयोटा कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले ये प्लस वाली टर्म लिख लेनी है साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, अब फिर माइनस वाली लिख लेनी है। ओवर आ जाएगा R2, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला अप्लाई करना है हमने। ठीक है, देखो ना, इसको अगर हम कहें थीटा 1, इसको ये थीटा 1 को अगर हम कहें अल्फ़ा, थीटा 2 को हम कहें बीटा, तो ये बनता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई ना। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं R1, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस ये आ गया अयोटा। अब इसको अगर हम अल्फ़ा कहें, ठीक है ना, थीटा 1 को, ये बीटा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है ये वाला, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, जिस तरह हमने इसकी वैल्यू ये लिखी है ना, इस तरह ये लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा 1 ये क्या बन जाएगा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसके नीचे आ जाएगा R2। तो ये फार्मूला हमारे पास फिर आ जाएगा R1 ओवर R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2।
ठीक है जी, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कंप्लेक्स नंबर्स की डिवीजन का। ये नंबर जो हैं ये पोलर फॉर्म में है। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? देयरफॉर मॉडल्स ऑफ Z1 ओवर Z2 ये इक्वल आ जाएगा R1 ओवर R2। मॉडुलस ऑफ Z1 over modulus of Z2 and argument of Z1 over Z2 दे इक्वल आ जाएगा argument of Z1 minus argument of Z2। ठीक है ना, ये किसके इक्वल आएगा? आयोटा θ1 माइनस θ2। तो θ1 आर्गूमेंट ऑफ Z1 है माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ठीक हो गया।